किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं धीराहेड़ी गांव में आया हुआ हूं पंकज भैया के पास। और जो सामने आप प्लॉट देख रहे हैं, आप देखो कितना सुंदर खेत है ये। और ये जो है गेहूं की बुआई के बाद का खेत है और बहुत ही अच्छा खेत है। देखो किसान भाइयों, बहुत ही सारी जानकारी लेते हैं। भाई जी नमस्कार, नमस्कार जी थोड़ी साहब। सी जानकारी दे दो हमें किसान भाइयों को। जी, जी, मेरा जैस जी नाम पंकज राठी है। जी गाँव दिराइडी, जी पोस्ट बोपा, जी। जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा भाई, एक बात बताओ, ये कब की बुआई का है ये गन्ना? ये गेहूँ कटाई के बाद का है जी। जी, जी, पड़े का या सूखे का? ये पड़े का है जी। पड़ेगा लगभग के कितने क्या तारीख को हमने कंची, आपने कंची डाल दी थी इसमें, ये बता दो। इसमें ये होगा जी लगभग 20 से 22 अप्रैल के समथिंग। 20 से 22 पड़े जी, जी। करके आपने वैसे बोया था ये। हाँ जी, हाँ जी। और ये इतना अच्छा जमाव और ब्यात लेने का क्या फार्मूला, थोड़ा सा किसान भाइयों को बता सको? मैं मिट्टी रोसली है या दोमट है? मिट्टी रेतीली जी बिल्कुल। रेतीली। जी, जी, जी। अच्छा अच्छा। और ये पड़े के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सको भाई, पड़े से गन्ना बोने में क्या लाभ रहता है, सूखे में बोने में क्या लाभ रहता है? देखो मैंने पड़े का भी बो रखा है और सूखे का भी बो रखा है। जी जी लेकिन सूखे का मैंने देखा एक तो बहुत ज़्यादा अगेता और बहुत ज़्यादा पछेत्ता भी मुझे ये जो सूखे का वो सही नहीं लगा। बीच जी की जो बुआई है जी वो कहीं न कहीं सही है। जी तो ये मैंने बाद में इसलिए नहीं करा, इसमें बाई चांस बिजली ना आवे। जी तो जो पास में इधर मेरा पीछे गन्ना खड़ा है वो मैंने सूखे का बो रखा है। जी सूखे का यही है नुकसान उसमें नहीं, और ज़्यादा ब्यात हो जाएगा सूखे के में, जी अच्छा रहेगा वो भी। जी बशर्ते मिट्टी देने का प्रबंधन आपके पास में ठीक होना चाहिए। जी जी। वो एक आप हाथों से करवाओ मिट्टी या जी। किसी बनाए हुए यंत्र से करो आप उसमें। अच्छा भाई पंकज भाई, एक बात बताओ। जी, अब जा एसी के कमरे में बैठ के बहुत से जो किसान को आगे के लिए मार्गदर्शन करवावे, जी, जी, वे कुछ भी कह देते हैं भाई, पशु के द्वारा मिट्टी, जी, जी, कोई कहता है पैर के द्वारा, कोई जी, जी, कहता है कोताली के द्वारा। जो भी यंत्र जिस जिस भाषा में, जिस क्षेत्र में जैसी भाषा का उपयोग करा जा, जी, जी, ठीक है, अच्छी बात है। पर एक बात तो बताओ, जब किसान 5 बीघे खेत बोएगा, जी, वे मानक पूरे थोड़ा ही कर पाओगा। नहीं कर पाएगा जी। कर तो नहीं पाएगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि गन्ना बोने का कार्य ऐसा है, आदमी का जोर हो जा बेल तैयार करने में, जी, फिर कंची गिरने का प्रोसीजर इब्जा कैडा पड़ने लगा, क्योंकि घर में जो है आदमी कम हो गए, कम हो गए, सही कह रहे हैं। वर्कर मिल नहीं रहे बिल्कुल भी। बिल्कुल। और बोवा भी आते हैं तो देखो, जो काम आपको कर ले किसान, वो वर्कर नहीं करते। वे जो 200 रुपये 250 रुपये में हम मजदूर लगते हैं, जी, जी। वे भी कंची गिर कर सोचे बस चलो, जब मड़ा अपने आप फेरता हाँ, रहेगा, वे किसी का ना माड़ा ना खाद कुछ है नहीं। ना? जी, ठीक जी। है, और ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। पर आप एक बात बताओ, वे सारे मानक तो पूरे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जी, है ना? नहीं कर एक सकते। खेती या तो है पड़े करके बो दो, जी। और फिर जो है कम से कम 20 दिन 25 दिन टेंशन फ्री रहो, हाँ जी, है ना जी? हाँ जी। सूखे का बो दो, लाइट की दिक्कत आ जाओ, टेंशन हो जा। टेंशन हो थोड़ा जाएगी। सा किसान भाइयों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो, वैरायटी कौन सी है या? ये 0238 है जी, जी। वैरायटी। और बुआई में क्या लगाया था आपने? बुआई में मैंने वही बायो की खलीपा लगा रखी है अब की बार। जी बल्कि इसमें मैंने ड्रेंचिंग भी नहीं की। जी पछेत्ता था उस समय पे, काम ज़्यादा आ जा, जी जी मिल का भी प्रेशर था, तो इसमें मैंने खाद में मिला के ऐसे ही डलवा दी, डोज थोड़ी बढ़ा दी थी। जी जी यानी आपके मान लो एकड़ की थी तो वो मैंने एकड़ से कम में ही यानी 3 बीघे में ही डाल दी वो, जी जी 5 बीघे की दवा। जी तो रिजल्ट मुझे उनका ठीक आया, जबकि कोई फंगिसाइड या अदर कोई कीटनाशक उसमें मैंने नहीं डाला बुआई में। देखो किसान भाइयों, खेत 30 इंच पे इसकी बुआई है। हाँ, सबकी मेरे 30 इंच पे है जी बुआई। देखो किसान भाइयों, रोशली जमीन है और गन्ना देखो आप कितना अच्छा हो रहा, और ट्रिलिंग भी काफी अच्छी हो रही। देखो, और होने भी लग रही भैया। हाँ, अब एक निकलेगी दो, इसमें। है ना? जी, जी, जी। तो जब इसकी ट्रेनिंग होगी, जब बंधाई का टेम आओगे, इसका तो सिर बंध जाओगा भाई, हाँ, है ना? ये बंधाई में बड़ा ध्यान रखना पड़ा है जी। जी एक तो मैं मिट्टी चढ़ाऊँगा इस पे भी, जी तो उसमें क्या होगा कि बहुत जल्दी बंधाई ना करवा के जब काफ़ी गन्ना अवर हो जाएगा, उस समय मैं इसकी बंधाई करवाऊँगा, और वो भी सिंगल खुड की करवाऊँगा। सिंगल खोड की। हाँ, 4-4 गन्नों की। तो अब फिर जब जैसे आपने कुछ इसमें उर्वरक डाल रखा है जब फिलहाल, जी, जी, जी। ये कौन सा उर्वरक डाल रखा है? देखो किसान भाइयों, हमारे भाई हाँ, ने डाल रखा है ये एनपीके ही है जी ये इसमें। एनपीके ही है। जी, जी। और अब जब मिट्टी चढ़ाने का कार्य कैसे पूरा करोगे? हड़ जब के द्वारा या ट्रैक्टर के नहीं, द्वारा? हल से ही जी। झोट्टे के? जी, जी। झोट्टा है आपके पास? हाँ जी, हाँ। पशुधन के रूप में जो है झोट्टा है आपके दौरे, जी। जिसे भैंसा बोल दे, है ना? जी, जी, चलो बिल्कुल। चलो। हम और तो अपनी देसी भाषा ही देसी भाषा बताओगे। है, हम तो झोट्टा बैल जो भी कुछ है ना। हाँ जी, हाँ। और देखो किसान भाइयों, बिल्कुल भी खेत में कमी नहीं है। और मैं एक जगह से वीडियो नहीं बना रहा, ये देखो सारा खेत बहुत ही अच्छा है। खरपतवार ये बिल्कुल नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी। तो तड़ का इस्तेमाल करते हैं, नरमाई बनी रहती है उससे। देखो किसान भाइयों, खरपतवार हमारे किसी खेत में नहीं है जी। नहीं जी, किसी में नहीं। ना वो कांगनी घास है। नहीं जी, नहीं। और थोड़ा सा आप मुड्ढे के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दो।
हाँ जी। देखो किसान भाइयों, भाई के पास जो हमने खेत देखे सारे के सारे बहुत अच्छे थे कुल मिला के। हुँ। और मुड्ढे का जो दूसरी साल का जो गन्ना है वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें देखो एक थोड़ी-सी बीमारी सी आ रही, देखो आप, या इसके बारे में सारी जानकारी देंगे किसान भाई? हाँ जी, इसके बारे में जानकारी दे दो देखो थोड़ी-सी। ये एक तो गन्ना लेट छुला है, ये जी, आप मई में छुला गन्ना, जी, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्री वो 13 मई को बंद हुई। जी, तो इसमें 1 मई में ही इसमें पहली दूसरी तारीख को ही इसमें छोल आई थी। जी, तो उस समय का दूसरी बात ये है कि घर में थोड़ा अब इन दिनों नौकर भी चले जा जी, और थोड़ा टाइम समय नहीं लग पाया, तो उसकी वजह से इसमें माइट आ गई। जी, जी, और माइट का ही साइड इफ़ेक्ट है देखो इसमें जी, ये जी, जो है ये। जी। और कहीं न कहीं इसने गन्ने को काफ़ी प्रभावित किया। इसका ट्रीटमेंट क्या हो माइट का? इसमें अब एक तो धनुका की ओमाइट आ रही, जी, वो करनी, जी, या इसमें ओबरान आ रही बायर की, जी, एक बासप की भी आती है। इसमें 3-4 कंपनियों की दवाई आती है। जी, तो वो इसमें अब जब दवाई करेंगे जब जी, जाके इसका ट्रीटमेंट होगा, भले ही 2 स्प्रे इसकी करनी पड़े हमें, जी, जी। 15 दिन के अंतराल पे। चलो, चलो। अच्छा, एक थोड़ी-सी और किसान भाई को सलाह दे दो। जी, जी। देखो हम जो है कोनिका पे सबसे ज़्यादा विश्वास करें। कोनिका जी। दवाई अपने आप में ठीक है, हाँ, वो अच्छा फंजीसाइड है। अच्छा फंजीसाइड है। जी। कोई ऐसा फंजीसाइड बता सको जो किसान को जो है अच्छा रिज़ल्ट दे? थोड़ा आपने यूज़ किया हो उसके हिसाब से हाँ, बता अगर दो। मान लिया आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेना बिना सोचो समझो, जी, बिना उसके करने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए, फिर बायर का नेटिव वो आता है। जी। ब्रह्मास्त्र भी बोलते हैं उसे, जब कोई नहीं काम करने का वो उस समय काम करेगा। तो उसके साथ कुछ मिलाना भी पड़ता है? हाँ, अगर मान लिया थ्रिप्स वगैरह कुछ ज़्यादा आ रखे है तो आप उसमें सोलोमन ले लो तो सुनने में सुहागा हो जाएगा। कीटनाशक मत ले। हाँ, ले सकते हो, जी, कोई नहीं है, अगर आप चाहो तो इसमें रीजेंट भी मिला सकते हो, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार है। कैपेसिटी के अनुसार। हाँ, जितना गुड़ गेरोगे उतना दूध मीठा होता चला जाएगा। जी, जी। तो यह दवाई फंगस की जो है, अब जो फिलहाल एक बात देखो, मौसम में जो है गरमाई-नरमाई चल रही है हाँ जी, और हाँ जी, आने हाँ। वाले 3-4 दिन में जो है बारिश भी होगी जी, और फिर उमस भी बनेगी ज़मीन जी, में, नरमाई फिर उमस और फिर जो है फंगस की शिकायत होगी। जी। उसके लिए मैं चाहता हूँ किसान भाई पहले से ही कुछ न कुछ प्रबंध कर लें। हाँ, कोई भी एक फंजीसाइड, मैं नहीं कहता कि आप बहुत महँगा फंजीसाइड लगाओ। जी, जो भी आपके अपनी कैपेसिटी अनुसार हो वो फंजीसाइड लगा लो, लेकिन लगा लो बारिश आने से पहले। जी, जी। तो आपके खेत में चाहे कोई बीमारी ना हो तो फिर भी आप फंजीसाइड एक लगा लो, कि जी। नहीं तो 90% 95% आपके फंगस आएगी खेत में अच्छा, एक बारिश होने थोड़ी-सी से पहले। जानकारी ये दो भाई आप, जैसे किसान भाई 10 खूड़ बो के 1 खूड़ छोड़ दे, कोई जी, 12, कोई 16, जी। आपने भी कोई खूड़ छोड़ रखा है ऐसे? देखो मैंने तो छोड़ नहीं रखा, लेकिन जो अगर कोई चाहा वो अच्छी बात है स्प्रे करने में या खाद डालने में, उसमें सुविधा हो जा। जी, और उसके माध्यम से किसान भाई अपने खेत में भी घूम ले, वैसे तो हिम्मत पड़ती नहीं घूमने की। जी, जी। तो जब देखे रास्ता है तो वो चला भी जाओ, खेत जी, में जी। विज़िट करने के बहुत फ़ायदे हैं। जी, जी। हाँ, देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी सलाह दी हमारे किसान भाई ने। जय किसान। जय